बच्चे को भूख नहीं लगती? क्या आपके बच्चे को भी बिल्कुल खाने का मन नहीं करता? उसके पसंद का खाना बनता है तो भी वो नहीं खाता, तो क्या उसमें उसकी गलती है या आपकी? क्या आप भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को भूख नहीं लगता? तो क्या आप भी ये गलती करते हैं? तो क्या है वो गलती जिसकी वजह से आपके बच्चे को भूख नहीं लगता? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। अधिकतर लोगों का बस यही शिकायत होता होगा कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती, हमारा बच्चा दिन भर कुछ नहीं खाता। बहुत लोग तो नज़र लगने के चक्कर में भी बोल देते हैं कि अरे तो कुछ नहीं खाता, दिन भर ठूसते रहेगा, कुछ ही नहीं खाता। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत पेरेंट्स सच भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे, जैसे कि मैं, मुझे नज़र वजह से कोई लेना देना नहीं होता, मुझे नज़र समझ ही में नहीं आता नज़र होता क्या है। तो मेरे बच्चा अगर खाता है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के सामने मैं बोल देती हूँ कि आज मेरे बच्चे ने ये खाया, तो वही मुझे टोक देते हैं कि अरे ना बोला करिए, आपके बच्चे को आपकी नज़र लग सकती है, क्योंकि मम्मा पापा की नज़र बहुत जल्दी लगता है, पेरेंट्स की नज़र बहुत जल्दी लगता है। तो आप मत टोका करिए, आप ही खुद क्यों बोलते? तो मैं वैसे में हूँ कि अगर मेरा बच्चा चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो मैं खुद ही बोल दूँगी कि हाँ आज मेरा बच्चा खेला है, कूदा है, तो वो नज़र चला जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं सिर्फ इसलिए बोल देते क्योंकि नज़र नहीं लगे, अरे मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, अरे मेरे बच्चे को भूख नहीं लगता है, अरे मेरा बच्चा को इतना दुबला, पता बच्चा रहेगा हाथी की तरह पर कितना दुबला हो गया है, तो वैसा में क्या ही मिलता है मुझे नहीं पता। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि है, वैसे जितने भी पेरेंट्स हैं वैसे हैं। बट जो रियल बोलते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगता है, तो उसका रीज़न क्या है जानते हैं? सबसे पहला रीज़न क्या है? जो सुबह सुबह उठ के वो जो चिप्स, कुरकुरे, जंक फूड, चाउमीन, बर्गर टिफिन में क्या ले जाएंगे? अधिकतर बच्चों के टिफिन में क्या होता है? कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड रोल, मतलब घर का पराठा, भुजिया, सब्जी, रोटी कोई नहीं खाता। इनफैक्ट मेरी बेटी भी नहीं लेके जाती है, गाइस मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ, नहीं लेके जाती। मुझे डेली बेसिस में उसके लिए कचौड़ी और सब्जी पैक करवाना पड़ता है दुकानदार से, क्योंकि उसे रोटी और सब्जी उसके गले से इधर नहीं उतरता है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है कि मैं उसे और कुछ दूं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उसे दिन भर भूखे छोड़ दूं, तो इसीलिए मुझे अधिकतर जाकर के दुकानदार को बोलना पड़ता है कि इसका कचौड़ी और सब्जी जो है उसे टिफिन में पैक कर दीजिए। और अगर कभी फिलहाल कचौड़ी सब्जी मैं कभी नहीं देती हूँ तो मैगी देती हूँ, चाउमीन देती हूँ, कभी हो गया तो बर्गर दे देती हूँ, मोमो दे देती हूँ। अगर ज़्यादा रात का मतलब कभी भी ज़्यादा देखी हो गया तो कभी कभी पिज़्ज़ा दे देती हूँ। मतलब ये सब मुझे तो कितनी बार मुझे स्कूल से पूरा गार्जियन कॉल पे बुला लिया गया है कि आपके बच्चे के टिफ़िन में हमेशा यही सब होता है। इस सब के चलते बाकी बच्चा भी नहीं खाने मांगता है, कहता है कि नहीं हम रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, भुजिया रोटी नहीं खाएंगे, पूरी सब्जी नहीं खाएंगे, उसके टिफ़िन इतना अच्छा है, हमारा टिफ़िन में ये सब हम नहीं खाएंगे। सिर्फ आपके बच्चे का देखा था कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो बस एक ही बात मैं बोलती हूँ कि अगर आपको खिलाना आता है तो आप ही खिला दो। कम से कम मुझे खुशी होगी कि मेरा बच्चा कुछ हेल्थी खाना खा रहा है, उसको यहाँ से यहाँ उतर रहा है, आप ही खिला दो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके, आप बोलिएगा मैं कल से ही उसके लिए रोटी सब्जी, पूरी सब्जी, आप जो बोलेंगे मैं वो भेज दूंगी। बट गारंटी ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा पूरा टिफिन फिनिश करके आए, उसे मैं खाली पेट नहीं छोड़ सकती। वो कुछ ही नहीं खाने मांगती है और ट्रस्ट में गाइस वो कुछ ही नहीं खाने मांगती है, उसे टिफिन में यही सब चाहिए, पूरी सब्जी, चाउमीन, मैगी, जैम, ब्रेड जैम, ब्रेड टोस्ट, यही सब उसे खाना रहता है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ वो घर का कभी खाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चीला खा सकती है, या फिर पूरी और सब्जी जो होता है वो खा सकती है, पूरी चटनी भी खा, जो मीठा चटनी अमसेट वाला वो खा सकती है, उससे ज़्यादा वो कुछ ही नहीं ले सकती। उसे यही सब जंक फूड पसंद आता है। और अगर मैं ये सब नहीं दूंगी ना तो वो सिर्फ एक बिस्किट में भी खुश हो जाती है, या फिर उसे 10 वाला मैं रोल केक दे देती हूँ, उसमें भी वो खुश हो जाती है। तो इससे उसका टमी तो फुल नहीं होता है ना गाइस, और इसी वजह से उसे ज़्यादा भूख भी नहीं लगता, क्योंकि उसने सुबह सुबह सबसे पहले जंक फूड ले लिया होता है। तो ज़्यादा जंक फूड लेने से भी बच्चे को भूख नहीं लगता, क्योंकि हमने उसके पेट को जंक फूड से भर दिया है, तो वो खाना देखने नहीं। अगर आप समझ लीजिए किसी के पास में एक खूबसूरत सा गुलाब रख देंगे और किसी के पास मुरझाया हुआ कमल रख देंगे, पर उसे तो जो बंद, अगर आपके पास किसी के पास में भी खूबसूरत से एकदम खुला हुआ गुलाब रख देंगे और मुरझाया हुआ कमल रख देंगे, तो इंसान ये नहीं देखेगा कि कमल अगर खुलेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, वो तो यही देखेगा ना कि यार गुलाब कितना खूबसूरत है, हम कमल को क्यों उठाएंगे, गुलाब को ही उठाएंगे। बट जब कमल खुलता है ना तो वो गुलाब को फेल कर देता है, ये अधिकतर लोग नहीं जानते। तो बस बच्चों में भी बात यही है, हम अगर उसे जंक फूड देंगे तो वो रोटी सब्जी, रोटी भुजिया कभी ज़िंदगी में नहीं खाने से मांगेंगे, कभी भी नहीं। पर हाँ, मैं उसे सिर्फ मॉर्निंग में ये सब देती हूँ, दिन भर में इस समय कुछ नहीं देती हूँ। और अभी
कुछ दिनों से मैंने उसके ये रूटीन बनाया है, तो क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैं अमचट वाला चटनी बना के रख दी हूँ जार में, ताकि वो कभी जो है जैम भी मैं बना के रख दी हूँ कि वो जब भी जाए ब्रेड जैम खा सके या फिर अमचट वाला चटनी से वो पूरी रोटी खा लेती है, वो सब मैं उसे अब टिफिन में देने लगी हूँ। फ्रूट देने लगी हूँ जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, उसका इम्यूनिटी लूज नहीं हो। ये सब करने से क्या होता है, आपके बच्चे भूख बढ़ती है। आप उसे सुबह सुबह, आप बच्चे को जब भी शुरुआती में जो खिलाइएगा बच्चे पर वही असर होता है। टिफिन में आप अंडे बंडे दे देते हैं, जंक फूड भर देते हैं, फिर जब भी स्कूल से आता है क्या खाना है बच्चा, बोलो क्या खाना है, चॉकलेट खाना है, चलो चॉकलेट कीन देते हैं। टच वुड मैं चॉकलेट नहीं कीनती हूँ और मेरे बच्चे को इतना चॉकलेट पसंद भी नहीं, प्रेफर भी नहीं करती है चॉकलेट, तो मैं चॉकलेट उसे नहीं देती हूँ। तो कभी कभी हाँ, जो स्पेशल बच्चे होते हैं चॉकलेट खाना, चलो घर में खाना नहीं खाना है, चलो बाहर कुछ खिला देते, तो ऐसे मैं नहीं करती। मैं मॉर्निंग में उसे कुछ भी दूँ, बट मुझे दिन भर उसे घर का खाना, ये सब्जी रोटी ये सभी खिलाना रहता है, चावल दाल सब्जी ये सभी मैं देती हूँ। तो आप भी यही दीजिए। अगर आप दिन भर बच्चे को, जो जंक फूड लेता है ना बच्चा, उसकी वजह से उसका भूख मर जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुरकुरे हो, चिप्स हो, कुछ भी हो, वो प्लास्टिक की तरह जलता है, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा हानिकारक कर सकता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर सकता है। तो ये सब देने की वजह से बच्चों में जो होता है ना, भूख कम बढ़ जाता है या फिर भूख मर जाता है। तो आप ट्राई करिए अपने बच्चों को कि घर का धीरे धीरे जंक फूड को बंद करिए, जैसे मैंने बंद किया, धीरे धीरे मैं उसकी जंक फूड को जो फ्रूट में तब्दील कर रही हूँ, ताकि बच्चे ले भी सके, अच्छे से खा भी सके, पूरा फिनिश भी कर सके। तो आपको भी यही करना है। बच्चों के लिए जंक फूड बिल्कुल ना के बराबर मत दीजिए, क्योंकि उसका भूख बिल्कुल मर जाता है, उससे मत दीजिए। चॉकलेट भी मत दीजिए, चॉकलेट पेट के कीड़ा ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से कीड़े से भी भूख मर जाता है, तो कीड़ा चॉकलेट भी मत दीजिए। जितना हो सके बच्चे का एकदम फ्रूट दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए, घर का खाना बना हुआ दीजिए, वो सब मत दीजिए। सो गाइस, अगर आपको मेरी बात हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।